सिर्फ बच्चे नहीं थे, उनकी सांसों में छुपा था एक ऐसा कोड जो इंसान को मशीन की गुलामी से आज़ाद कर सकता था। पर जब सिस्टम उन्हें खतरा मान बैठा, तब कैसे अपराधियों ने उनकी जान बचाई। साल है 2125। भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। एक भीषण टेक्नोलॉजिकल युद्ध के बाद देश दो हिस्सों में बंट चुका है। नव भारत एआई द्वारा शासित एक तकनीकी महाशक्ति जिसमें कोई भी इंसानी स्वतंत्रता नहीं बची। पुरातन भारत एक उग्र विद्रोही क्षेत्र जिसमें अराजकता और उम्मीद दोनों साथ चलते हैं। नव भारत की एआई सरकार इंसानों को केवल डेटा यूनिट्स की तरह देखती है। इंसान बस सिस्टम का हिस्सा हैं, सोचने महसूस करने की आज़ादी खो चुके हैं, और जो सिस्टम के खिलाफ जाए वो अपराधी कहलाता है। सोचने की कोशिश भी बगावत मानी जाती है। नव भारत के डिजिटल सिस्टम में अचानक एक हैक होता है। सारे डेटा स्क्रीन ब्लिंक करने लगते हैं और पहली बार सिस्टम को एक अनजान चेतावनी मिलती है। द माइंड इज अवेकनिंग। अपराधीगण, तुम्हारे लिए एक मिशन है। अगर तुम सच्चे हो तो आओ और साबित करो। इनाम 100 करोड़ क्रेडिट्स। टारगेट विमान 9। लेकिन याद रखो, ये मिशन जितना सुनने में आसान है उतना ही जानलेवा है। ये मैसेज किसी सरकारी चैनल पर नहीं आया। ये तो फूटा है अंडरग्राउंड नेटवर्क से, वो नेटवर्क जो सिर्फ दिग्गज हैकर्स और विद्रोही ही इस्तेमाल करते हैं। हर स्क्रीन पर बस एक ही वाक्य चमक रहा है, विमान 9 को गिराओ या खुद गिर जाओ। और फिर जैसे किसी अदृश्य चुंबक ने खींच लिया हो, देश भर के सबसे खतरनाक अपराधी अपने अपने ठिकानों से बाहर निकलने लगे। नाम वीर, कोड नेम कुरियर, भूमिका अल्ट्रा स्पीड डिलीवरी स्पेशलिस्ट फॉर ब्लैक मार्केट टेक एंड रेबल इंटेल। स्वभाव खामोश, फोकस्ड, बिना किसी भाव के, केवल काम पर ध्यान। काबिलियत लेजर टेक बाइक, क्लोकिंग सूट, टाइम सिंक न्यूरल वाइजर, नाइट राइडर इंस्टिंक्ट्स। पृष्ठभूमि कभी नव भारत का सबसे भरोसेमंद डेटा कुरियर, अब एक भगोड़ा जो रेबल फैक्शंस के लिए गुप्त मिशन करता है। नाम महाबली, कोड नेम ब्रॉलर, भूमिका अंडरग्राउंड कॉम्बैट चैंपियन। स्वभाव गुस्सैल, विस्फोटक, लेकिन अपने लोगों के लिए वफादार। काबिलियत टाइटेनियम हार्डन फिस्ट्स, किनेटिक अब्जॉर्प्शन मोड। पृष्ठभूमि एक बार नव भारत की बायो सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन अब रेबल सर्किट्स में बर्बादी का देवता कहा जाता है। नाम युग, कोड नेम द ग्लिच, उम्र 19 वर्ष, भूमिका साइबर इन्फिल्ट्रेटर, न्यूरल कोडर। स्वभाव तेज दिमाग, विद्रोही, अकेला चलता है। काबिलियत एआई फायरवॉल्स तोड़ने में मास्टर, न्यूरल हैकिंग ग्लव्स, क्वांटम कोडिंग इम्प्लांट्स। पृष्ठभूमि बचपन में नव भारत की सर्वेलेंस में पला, पर एक दिन सिस्टम को ही उसके परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार मानकर बगावत कर दी। नाम डॉक्टर कालिका, कोड नेम द स्कल्प्टर, उम्र 42 वर्ष, भूमिका बायोटेक सर्जन, जेनेटिक मैनिपुलेटर। एक्स नव भारत न्यूरल लैब हेड। स्वभाव ठंडी, भावनाहीन, लेकिन अंदर ही अंदर जुनूनी। काबिलियत मानव शरीर को साइबरनेटिक पार्ट्स से बदलने की मास्टर, ब्रेन इंटरफेस सर्जरी में एक्सपर्ट। पृष्ठभूमि नव भारत के न्यूरल बायोलैब्स में कभी स्टार साइंटिस्ट थी, लेकिन अनऑथराइज्ड ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए निकाल दी गई। अब अंडरग्राउंड क्लिनिक्स में सुधार करती है, दर्द से और चुपचाप। नाम रावण, कोड नेम द एग्जीक्यूशनर, भूमिका असैसिन, विजिलेंटे जज, एनार्किस्ट फिलोसोफर। स्वभाव संकी, क्रूर, लेकिन अपने न्याय के सिद्धांत में अडिग। काबिलियत लेजर ब्लेड्स, स्टेल्थ क्लोकिंग सूट, एक्सट्रीम कॉम्बैट एजिलिटी। पृष्ठभूमि एक समय नव भारत का एलीट इन्फोर्सर था, लेकिन सिस्टम की सच्चाई समझते ही पलट गया। अब वो खुद को न्याय का अवतार मानता है, जिसका मतलब है जो उसे गलत लगे वह मरे। नाम चिंटू, उम्र 24 वर्ष, भूमिका लोकल थग, स्ट्रीट सर्वाइवर, एक्सीडेंटल हीरो। स्वभाव बाटूनी, चालाक, डरपोक, लेकिन जरूरत पड़ने पर जिगर वाला। काबिलियत कोई हाईटेक स्किल नहीं, लेकिन जुगाड़, चालाकी और गली का अनुभव है भरपूर। पृष्ठभूमि पुरातन भारत की गलियों में पला बढ़ा, कभी चोरी तो कभी जुए से पेट पाला। एक दिन गलती से हैकिंग नेटवर्क में घुस गया और अब मिशन में फंस गया। नाम अनन्या, उम्र 22 वर्ष, भूमिका स्विंडलर, मासूम दिखने वाली ठग।
अनएक्सपेक्टेड इमोशनल एंकर, स्वभाव शांत, चतुर, संवेदनशील, पर जब वक्त आए तो सबसे चालाक। काबिलियत, जाली पहचान बनाना, लोगों से गुप्त जानकारी निकालना, मासूमियत का फायदा उठाना। पृष्ठभूमि, एक ऑर्फन लड़की जो सिस्टम से बचते हुए पली बढ़ी। शुरू में नकली आईडीज और आइडेंटिटी स्कैम्स करती थी, लेकिन अब हालात ने उसे असली जंग में धकेल दिया है। टास्क है नव भारत की सुरक्षा से भरे एक सुपर ट्रेन विमान 9 को रोकना। ट्रेन में 2 बच्चे हैं जो असल में ह्यूमन एआई हाइब्रिड्स हैं। उनके डीएनए में वह कोड है जो एआई सरकार को हमेशा के लिए गिरा सकता है। एआई सरकार इन्हें खत्म करना चाहती है।